नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देवी आराधना के पर्व नवरात्रि की महाअष्टमी पर उज्जैन में नगर पूजा की परंपरा है। शनिवार को इसी परंपरा का पालन करते हुए नगर पूजा की गई और 24 खंबा माता मंदिर स्थित देवी महामाया और महालया को पूजन कर मदिरा का भोग लगाया गया। दरअसल नवरात्रि की महाअष्टमी पर उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में पूजन की परंपरा है। यहाँ से नगर की सुख समृद्धि के लिए नगर पूजा का श्री गणेश होता है। लिहाजा महाअष्टमी पर सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगता है। मान्यता है कि उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य ने शहर की सुख समृद्धि के लिए नगर पूजा की शुरुआत की थी। अब इस परंपरा को जिला प्रशासन और निरंजनी अखाड़ा निर्वाह करता है। शनिवार को निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्र गिरी ने यहां माता को मदिरा का भोग लगाया और महाआरती की। महाअष्टमी पर देवी महामाया और महालया को ढोल नगाड़ों के साथ मदिरा की धारा लगाई गई। इस पूजा में लगभग 28 किलोमीटर तक मदिरा की धारा लगाई जाती है, जो शहर के तमाम देवी और भैरव मंदिरों में जाती है। इस महापूजा में कई श्रद्धालु पैदल चलते हैं। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में मदिरा को भरा जाता है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग व देवी मंदिरों में मदिरा की धारा बहाई जाती है। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ सभी साधु संत जगत है, भगत है, आप मीडिया के भाई हैं। और आज जो है महाअष्टमी का दिन है और आज माता जी का पूजन हुआ है। परंतु यहाँ का जो पूजन है ये आपने देखा होगा, ऐसा पूजन पूरे विश्व में नहीं है जो पूजन उज्जैन में हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि नया क्या है, क्योंकि ऐसा जो पूजा जो हो रही है मदिरा के द्वारा माँ की पूजा हो रही है और पूरे उज्जैन शहर में मदिरा का जो धार चलती रहेगी, जो 28 किलोमीटर की धार मदिरा के द्वारा दी जाएगी। और हमारे साथ करीब एक छोटा हाथी जो है जिसमें मदिरा रखा गया है। तो ये जो पूजा है ये महाराजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी, उसी परंपरा को हम निभाते चले आ रहे हैं। मैं यहाँ यही मांगा है, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सर्वे बुद्ध सुखना सर्वे सुंदर रामया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शनिवार को उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। दरअसल जदयू से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने इस दौरान भगवान महाकाल से देश एवं दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, यह काशी से आते हैं और काशी से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचना सौभाग्य की बात है। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती एवं अन्य आरतियों को भी अलौकिक बताया। दरअसल महाकाल भगवान शंकर का साक्षात रूप, हमारे देश की आध्यात्मिक परंपरा अद्भुत है। मैं काशी से आता हूँ, मूलतः काशी में पढ़ा लिखा, और काशी से उज्जैन आना
महाकाल की शरण में, जिनकी शरण में काल भी है, सारी चीज़ों के कारण वो हैं, तो उनसे देश का कल्याण, समाज का कल्याण, मुल्क और आगे बढ़े, दुनिया में शांति हो, यही कामना हो सकती है। अद्भुत ये आरती होती है, अद्भुत व्यवस्था है, यह भगवान की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक मेला मैदान पर श्री वीर विश्व अर्ध जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के तहत शनिवार को यहां 1200 पुलिस कर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। कार्तिक मेला ग्राउंड में चल रहे श्री वीर विश्व रत्न अर्ध जन्म शताब्दी महोत्सव में सम्मानित हो रहे ये वे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक विभिन्न कार्यों में विशेष सेवा दी है। खास बात यह है कि यहाँ पहली बार इतनी अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों का सम्मान हुआ। हिंदुस्तान की हमारे धीरे धीरे कदम ताल के साथ ऐसा भारत देश आज पूरा देशभक्ति का माहौल। यहाँ सभी थाना प्रभारी, सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी मौजूद रहे। मंच पर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन भक्ति में झूमते नजर आए। सर के लिए कपिल शर्मा शो वाला मुझे से इनका स्वागत होगा। आपकी तालियां ऐसे हाथ ऊपर 1 2 3 4। उज्जैन के अलकधाम नगर में रहने वाले आदित्य देवरा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 26 साल के आदित्य ने 28 केजियों से एक साथ हेयर कटिंग कर कमाल कर दिया है। दरअसल उज्जैन के आदित्य की फ्रीगंज में क्रिएशन वर्ल्ड द यूनिसेक्स सैलून हेयर कट की शॉप है, जहां आदित्य अपने पिता और 2 भाई रोहित और जयेश के साथ दुकान संभालते हैं। आदित्य 18 साल की उम्र से हेयर कट कर रहे हैं। 4 साल पहले जब सोशल मीडिया पर उन्होंने चीन के एक बार्बर को 10 केजियों से कटिंग करते देखा तो उन्होंने भी इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। साल भर पहले ईरान के बार्बर अली आबिदी को 22 केजियों से कटिंग करते देखा तो और अधिक मेहनत की। अब लगभग 1 साल से आदित्य 28 केजियों से कटिंग कर रहे हैं और 70 से ज़्यादा कस्टमर की कटिंग कर चुके हैं। बीते 4 अप्रैल को आदित्य का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और अब वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराने का दावा कर रहे हैं। आदित्य ने बताया कि आगे वे 35 केजियों से कटिंग करने का लक्ष्य बना रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में नींबू लगातार और खट्टा होता जा रहा है। नींबू की कीमत आसमान छू रही है। हालात यह है कि नींबू मंडी में भी नहीं दिख रहा है और कीमत 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। यूँ तो हर सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, पर नींबू गजब ढा रहा है। एक और तापमान 42 डिग्री पार कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर तापमान की तरह ही सब्जियों के दाम भी ऊंचाई पर है। सब्जी के साथ फ्री मिलने वाला नींबू अब 400 रुपये किलो पहुँच गया है। भिंडी 60 रुपये किलो, गिलकी 80 रुपये, पत्ता गोभी 20 रुपये, गाजर 40 रुपये और टमाटर 30 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि कुछ समय पहले तक यही सब्जी आधे दामों में मिलती थी। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि इस वर्ष फसल कम हुई है। वहीं नींबू के जो दाम है पूरे देश में बढ़े हुए हैं और आने वाले 1 माह तक दाम बढ़े रहेंगे। क्या है, नींबू की फसल कम होने के कारण नींबू कम आ रहा है और आसपास के ज़िलों में से थोड़ा थोड़ा नींबू आ रहा है। इसके कारण ये नींबू महंगा है और पूरे देश भर में ही नींबू महंगा चल रहा है। नींबू का भाव है 300 से लेकर 400 रुपये की पोजीशन में है। भिंडी है 50 से 60 के अंदर है, गिलकी है 70 से 80 रुपये। लेकिन फसल कम होने के कारण है सर। अभी तो यही रहेगा सर, अभी महीना भर तक यही कंडीशन रहेगी, माल तेज रहेगा। अभी उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है।
नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।